वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था, तो कि उसमें एक प्रोजेक्ट का था कि मुझे आज से कंप्लीट करने थे, बट सिचुएशन चेंज हो गया यहाँ पे। आज उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा और मुझे दूसरा काम मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या करनी है आज वो कंप्यूटर के ऊपर नहीं होगा। एक्चुअली वो कंप्यूटर पे हो चुका है, अब थोड़े कलम से वगैरह वगैरह थोड़े से इधर उधर करना है। वो जो करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो एक जो डीआईजी सर थे उन्होंने बोला कि रजनीश आप वो पहले उसको बाद में करना है, ये इम्पोर्टेंट है, पहले इसको कंप्लीट करो क्योंकि इसका पेमेंट देना है। तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये का पेमेंट फंसा हुआ है। तो इसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो पेमेंट रिलीफ नहीं होगा। तो सोचा कि चलो कोई ना, उसको अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। पहले इसी को हम देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि क्या होगा। और ये कुछ मिनटों का काम है, ये इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक केबिन दिखा देता हूँ कि जहाँ पर मैं बैठता हूँ वो सीट कैसा है, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे सामने क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैमरा पीछे का कर लेता हूँ। ये मेरा फ्रंट एरिया है और मैं यहीं से अपना काम करता हूँ। चलिए मैं थोड़े खड़े हो जाता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और इसमें यहाँ पर मैं बैठता हूँ और ये मेरा पूरी टेबल है। यहाँ पर मेरा स्टेशनरी का सामान इसमें मेरा स्टेशनरी का सामान है। इसमें थोड़े बहुत इधर उधर का सामान है। इधर उधर का मतलब कि डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज हो जाती है कि इधर उधर, तो वो आदत सी हो जाती है। तो इस वाले में मतलब फालतू की चीज़ें होती हैं जो यूज़ नहीं करनी है। और इसमें ये जो पॉज मशीन देख रहे हो इसका चार्जर है और इस फ़ोन का चार्जर इस वाले में है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और उसमें आपका A4 साइज़ पेपर है, फ़ोटो पेपर है और भी कुछ चीज़ें हैं। मैं सब बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। ये हमारा प्रिंटर और ये इसके ऊपर एक ग्लास लगा है, सबसे बड़ा सा ग्लास। इसके अंदर जो कार्ड आते हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है तो इसमें बहुत कुछ आते हैं कि सर अगर कोई काम हो तो हमें बताना, हमें से कॉन्टैक्ट करना। तो उनका क्या करते हैं कि उनका मोबाइल नंबर ही इसी के अंदर लगा, जैसे कि यह है। ठीक है, फोकस कर लेता हूँ। ये राजू केटर्स का ये नाश्ते बनाते हैं पार्टियों में, तो इनका नंबर यहाँ डाल देते हैं शीशों के अंदर ताकि हमें ईजिली दिख जाए। और जब भी हमें काम मिले यहाँ से हम लोग किसी को दे भी सकते हैं और अपने यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। और जैसे कि ये रहा हिंदी टाइपिंग, कभी कभी कंप्यूटर पर एप्लीकेशन में हिंदी टाइपिंग करनी होती है तो कोई वर्ड्स होते हैं, कोई मंत्रा होती है, कभी मैं भूल जाता हूँ या फिर याद नहीं आता तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, और ये जियो का और ये हमारा बैंक अकाउंट और बहुत चीज़ें हैं इसमें। और ये हमारा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हमारा लेनोवो का कंप्यूटर है। और ये टेलीफोन जो जियो की तरफ से, आई थिंक जिनके घरों में जियो वाईफाई लगा होगा तो उनको ये भी एक सिस्टम मिलता है। बट घर वाले भी इसलिए लगवाते नहीं है, बट ये हमारा ऑफिस है तो हमने यहाँ पर लगवा रखा है। और यहाँ पर ये हमारी रो फाइलें होती हैं। रो फाइल में का मतलब कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन फाइनल नहीं होता। जैसे कि पेंडिंग क्या होता है ना सरकारी काम में, आपको पता ही होगा कि सरकारी काम जब तक उसमें 10 दिन, कभी वो सर के पास जाता है फाइल, कभी उस दूसरे सर के पास जाते हैं, तकरीबन 10 दिन वही फाइल घूमती रहती है, तब जाकर एक फ़ाइनल होता है। तो 10 दिन के जो ड्यूरिंग द पीरियड में वो फाइलें इसमें हम लोग रखते हैं। यहीं से फिर दोबारा फाइल दूसरे सर के पास जाती है, फिर जब वहाँ से आती है तो फिर इसमें रखते हैं, फिर दोबारा तीसरे सर के पास जाती है। तो ऐसे करके जब तक फाइल पूरी नहीं होती तब तक फाइल इसमें रहती है। और ये हमारा स्टैम्प हो गए। स्टैम्प में दिखा देता हूँ, जैसे कि ये स्टैम्प है हमारा सेक्रेटरी का है, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं और डीआईजी सर हैं, उनका श्री भवतोष सिंह का नाम है। आई थिंक वो ना उनकी पोस्टिंग हुई थी आसाम में। तो यहाँ पे सबके मुहर वगैरह सब हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था
इसकी भी बात कर रहा था कि आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करनी थी, वो थी ये। ठीक है, पहले मैं एक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट कि अगर हम कोई घर में काम कराते हैं तो पहले दुकान से पूछते हैं कि सर ये सामान हमें लानी है, आप कितने में दोगे, क्या क्या प्राइजेस होंगे, क्या क्वांटिटी होगी, क्वालिटी क्या है। तो हम लोग दुकान से पूछते हैं और सामान लाते हैं, तो हमारी घर की प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे सरकारी काम है तो यहाँ पर आप खुद से जाकर दुकान से पूछ के सामान डील नहीं करते हैं। पहले आपको एक दिन क्या होता है कि एक दिन जाओगे, 4-5 दुकानें आप ढूंढोगे। सपोज दैट कि ये जो कोटेशन है ये फूलों की कोटेशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गुड़ैल, कनेर, चांदनी, तो हमें बताया गया था कि हमें कुछ पौधे खरीदने हैं, तो ये उनकी कोटेशन है। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये जो आप 1, 2, 3, 4 देख रहे हो ना, ये दुकान है। फर्स्ट दुकान, सेकंड दुकान, थर्ड दुकान, फोर्थ दुकान। तो 4 दुकान से हमने कोटेशन लेकर आया, यानी कि 4 दुकानें हम लोगों ने विजिट किया, उनसे पूछा कि आपके दुकान पे गुड़ैल का रेट क्या है। फिर दूसरी दुकान पे गए, उनसे पूछा कि आपके गुड़ैल का रेट क्या है। तो जैसे जैसे गए रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, हर दुकान का अपना अलग अलग रेट था। तो ऐसे हम लोग रेट लाते हैं और रेट लाने के बाद उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर समराइज़ करते हैं, उसको विधिवत तरीके से उनको बताते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर हम लोग डिसीजन लिखते हैं, जैसे कि क्रम संख्या 1 में पौधों का मूल्य सबसे कम है जिसको उक्त नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ये हमारा डिसीजन है कि यहाँ पर रेट सबसे कम है 40 रुपये, बाकियों का 100, 100, 120 ऐसे है। तो ये डिसीजन हमारा हुआ। अब ये फाइनल ये हमारा ये जो फाइल होती है हमारी तरफ से रेडी हो जाती है। अब ये फाइल जाती है सबसे पहले सेक्रेटरी के पास। ठीक है, सेक्रेटरी वो सबसे पहले वो यहाँ से पढ़ेंगे, वो यहाँ कोटेशन में देखेंगे रेट वगैरह सब, उनके जो अच्छा लगेगा वो अपना डिसीज़न यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा है यहाँ पे। फिर सेक्रेटरी के से वाइस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट वो अपना डिसीजन लिखती है, वो भी पढ़ती है। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी मैसेज पढ़ती है। जब वाइस प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देती है तब लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट सब पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट का भी मैसेज पढ़ते हैं। लास्ट में अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं तो वो चीज़ पक्की हो जाती है, यानी कि अगर ये कोटेशन है मेरा डील हो गया कि मुझे इस दुकान से सामान लाने हैं, अगर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया तो पक्का वो अब डील हो गया, वो उसी दुकान से सामान आएगा, बाकियों का छोड़ देंगे। और जैसे कि यहाँ पर बिल है, सबका बिल लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि बिल नहीं है, सबका बिल है। और जिस दुकान से सामान खरीदेंगे उस दुकान का ओरिजिनल बिल हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पर ये था कि शाम को मीटिंग होने वाली है, तो सब जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पर सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सभी ऑफिस में आएंगे और इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि ये 50,000 रुपये का फूल खरीदने हैं। क्योंकि आपने जो देखा, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 40 रुपये है, बट ये 40 रुपये एक पीस का है, तो यहाँ पर तकरीबन 50,000 रुपये का ये पौधे खरीदे जा रहे हैं। तो ये उसके कोटेशन थे। तो ये आज फाइनल होगा। फाइनल होने के बाद 50,000 का चेक रेडी किया जाएगा। चेक रेडी करने के बाद तब ये इस दुकानदार को चेक देंगे और ये अपनी गाड़ी से हमें पौधे लाकर देगा। तो आज का काम ये था। तो वही मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आज कंप्यूटर का काम नहीं है। वैसे जो कंप्यूटर काम था वो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। ये तकरीबन 12 तारीख की फ़ाइल है कि 12 को ही कंप्लीट हो गई थी। अब तो 1 महीने पूरे होने वाले हैं, तो वहाँ साइड में रख देते हैं। तो ये आज का हमारा काम है। और 2-3 बिल अभी और आने वाली हैं, जैसी वो आ जाएंगी, जैसी वो आ जाती है तो यहाँ पर जो ऐड हो जाएगा। अभी 4 है, अगर 3 बिल और कोटेशन आ रहे हैं बाहर से तो यहाँ पर 7 हो जाएंगी। तो उसको फिर 7 करने के लिए तब कंप्यूटर में मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा और प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। तो आज का काम यही था।